सेकेंड गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ। इसमें महात्मा गांधी 7 सितंबर 1931 को इंग्लैंड SS राजपुताना नामक जहाज से गए। विपक्षी नेता विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अग्निनर्क फकीर कहा क्योंकि महात्मा गांधी आधे कपड़े में गए थे। जब महात्मा गांधी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेजों के साथ बैठे तब अंग्रेजों का चेहरा सामने आया। उन्होंने असली चेहरा सामने आया। उन्होंने कहा, जैसे हमने मुसलमानों को 1919 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया है, सेपरेट इलेक्शन एरिया, हम दलितों को चाहते हैं कि दलितों के भी अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र दें, इलेक्शन लड़ने के लिए अलग क्षेत्र। महात्मा गांधी ने कहा, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया था, आज नहीं तो कल वे अलग देश की मांग करेंगे। यह बात महात्मा गांधी ने 1931 में कहा और 1947 में मुसलमानों को अलग क्षेत्र देना ही पड़ा। महात्मा गांधी ने कहा कि हम दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं देंगे। हालांकि अम्बेडकर साहब चाहते थे अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिले, क्योंकि उस समय दलितों पे बहुत सारा अत्याचार हुआ था, इसलिए वो चाहते थे। और अम्बेडकर भी एक दलित थे, उनके साथ भी ये हुआ था, इसलिए वो चाहते थे उनको अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिले। बस महात्मा गांधी की बात नहीं सुने तो महात्मा गांधी 20 सम्मेलन को छोड़कर बाहर चले आए और उन्होंने सभी ने अवज्ञा आंदोलन काउंटिंग रखी। देन वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे इंग्लैंड के, जेम्स मैकडोनाल्ड ने इरविन से कहा कि महात्मा गांधी को जेल में डाल दो, तो इरविन ने महात्मा गांधी को यरवदा जेल में डाल दिया। महात्मा गांधी को 1931 में यरवदा जेल में डाल दिया गया। थर्ड गोलमेज सम्मेलन 1932 को लागू हुआ, मतलब किया गया, जेम्स मैकडोनाल्ड ने किया। इसमें अंग्रेजों ने दलितों को अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया। जब यह बात महात्मा गांधी जी को पता तो महात्मा गांधी ने अनशन पर बैठ गए, मतलब भूख हड़ताल 1 हफ्ता बैठे रहे। तबीयत खराब हो जाने के कारण मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ने अंबेडकर साहब से कहा कि आप महात्मा गांधी से मिल लीजिए यरवदा जेल में। देन उसके बाद पुनः समझौता हुआ 1932 में यरवदा जेल में 24 सितंबर 1932 को। इसमें महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ पुनः समझौता। इसमें पुनः समझौता में दलितों को आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र मिला। ये कैसे मिला ये देखते हैं। जब महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच पुनः समझौता हो रहा था तब अंबेडकर जी ने कहा, हम दलितों को 71 सीट चाहिए और पृथक निर्वाचन क्षेत्र भी चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा, यदि हम इनको पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे देते हैं तो ये आगे जाकर अलग देश की मांग करेंगे, जैसे कि मुस्लिम लीग ने आगे जाकर अलग देश की मांग किया।